अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट्स के बारे में है कि एनएसपी की कौन से प्रोडक्ट्स पर टैक्स लागू होता है और कौन से प्रोडक्ट्स पर लागू नहीं होता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन सी चीज़ों पर एनएसबी टैक्स लागू होता है और कौन सी चीज़ों पर नहीं होता। सबसे पहले नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट्स हैं, देख लेते हैं। ये वो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं या वो काम हैं स्कूल के जिनको करवाने से टैक्स अदा नहीं किया जाता है। स्कूल में जितने भी तनख्वाहें हैं, जितने भी बिजली के बिल या किसी भी किस्म के बिल होंगे, और तीसरी चीज़ जो है वो पेपर प्रिंटिंग, इन तीन चीज़ों पर टैक्स लागू नहीं होता। अब तनख्वाहों में खाकरोब की तनख्वाह, बहुत सारे स्कूल में खाकरोब होते हैं, चौकीदार नहीं होते, क्लास 4 के मुलाजमीन इतने नहीं होते स्कूलों में, तो वो बाहर से अरेंज करते हैं। कुछ स्कूल्स में फीडर टीचर्स होते हैं, उनको तनख्वाहें दी जाती हैं। फीमेल स्कूल में केयर गिवर रखी गई हैं, उनको तो एनएसपी से तनख्वाह दी जाती है। पानी का बिल हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों पर टैक्स नहीं अदा किया जाता। पेपर प्रिंटिंग पर भी अब टैक्स नहीं होता। 2022 तक टैक्स होता था, क्योंकि ये परचेजिंग में आता है। लेकिन 2023 में रूल चेंज हो गए हैं टैक्स के। जैसे टैक्स रेट्स रिवाइज हुए, इसी तरीके से कुछ आइटम्स पर टैक्स रूल्स भी चेंज हो गए हैं। पेपर प्रिंटिंग पर अब टैक्स नहीं लगता। अभी भी बहुत सारे स्कूलों को इस बारे में, हेड्स को इतना मतलब इस बारे में नहीं पता। बहुत सारे ट्रेडर्स हेड से प्रिंटिंग की मद में टैक्स ले रहे हैं, जबकि पेपर प्रिंटिंग पर अब टैक्स नहीं अदा किया जाता। टैक्सेबल प्रोडक्ट्स कौन से हैं? वो ऐसे प्रोडक्ट, वो अशिया जिन पर हम लोग टैक्स अदा करते हैं। तनख्वाहों, बिजली के बिलों और पेपर प्रिंटिंग के अलावा बाकी जितने भी स्कूल के काम होंगे, उन सब कामों पर टैक्स अदा किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसमें खरीदारी है, किसी चीज़ की खरीदारी की है हमने, मजदूरी अदा की है, कंस्ट्रक्शन करवाई है, रिपेयरिंग करवाई है, कि कोई भी काम स्कूल का करवाया है, तो उस पर टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब टैक्स अदा किस मद में करना पड़ेगा, इसकी भी 2 से 3 कंडीशंस हैं। अगर तो सिर्फ आपने खरीदारी की है स्कूल की, मतलब अगर आपने स्टेशनरी ली है, फर्नीचर बनवाया है, मतलब खरीदा है, और कोई भी स्कूल के हवाले से चीज़ ली है, वो खरीदारी में आ रहा है, तो उस पर 2 टैक्स लगेंगे, एक जीएसटी और एक इनकम टैक्स 5.5%। इसी तरीके से अगर आपने खरीदारी के किए बगैर, मतलब खरीदारी शामिल ना हो और स्कूल की ही चीज़ों को इस्तेमाल करके रिपेयरिंग करवाई गई हो स्कूल के प्रोडक्ट को, जैसे स्कूल के ग्राउंड, फॉर एग्जांपल स्कूल का कोई ग्राउंड है या पौधे वगैरह लगाए हैं, या उसमें खरीदारी नहीं की, सिर्फ रिपेयर किया उसको, या फर्नीचर को रिपेयर कर दिया, तो वो उसमें बाहर से कोई चीज़ नहीं खरीदी, तो उस पर भी 2 टैक्स लगेंगे, पीएसटी और इनकम टैक्स 11%, जस्ट 11%। अब तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है बाहर से और फिर उस पर मजदूरी भी करवाई है, तो फिर आपको चारों टैक्स अदा करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने फर्नीचर रिपेयर करवाया है, या बिल्डिंग कहीं से ख़राब है, उसको रिपेयर करवाया, तो हमने बाहर से सीमेंट, रेत, बजरी, कोई भी चीज़ खरीदी है और उसको रिपेयर किया, मिस्त्री मजदूर ने आकर उसको रिपेयर कर दिया, तो फिर खरीदारी का अलहदा से टैक्स देंगे और मजदूरी का अलहदा से। उसमें जीएसटी भी शामिल होगा, उसमें पीएसटी भी शामिल होगा, उसमें इनकम टैक्स 5.5% और इनकम टैक्स 11%, ये चारों टैक्स अदा करने होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।